हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कल परसों की जो घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं का हम विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी घटना घटी हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं, एक ब्रीफ करने वाले हैं। ठीक है कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है। युमनाम खेमचंद को चुना गया और किस राज्य का चुना गया बच्चों, मणिपुर का चुना गया है। युमनाम खेमचंद जो आते हैं ये मणिपुर से हैं और बहुत अरसे के बाद, क्योंकि युमनाम खेमचंद सिंह इनको क्या चुना गया है, मुख्यमंत्री चुना गया है। कहां का चुना गया है, मणिपुर का चुना गया है। यहाँ पे मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, प्रेसिडेंट लॉ लगा हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति लॉ लगा हुआ था अब से पहले, और अभी जो चुन लिया गया है, किसको नेता चुन लिया गया है, तो युमनाम खेमचंद को चुन लिया गया है। ये जो आते हैं कुकी और नागा समुदाय के की तरफ से ये आते हैं पहले। यानी कि मेरी बात ये है कि मणिपुर के अंदर जो निवास करते हैं मेनली 3 ट्राइब निवास करती हैं, जिसमें एक है मैतई, एक है कुकी और थर्ड कौन सी है बच्चों, नागा। इससे पहले यानी कि युमनाम जी से पहले कौन थे वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैतई संप्रदाय से आते थे एन वीरेन, ये बात ध्यान रखना। और युमनाम जो है वो बीजेपी पार्टी से आते हैं। किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी पार्टी से आते हैं। और एक और बात यहां से याद क्या रखनी है, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है अपने देश की। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ऐसा भारत 1947 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार भारत देश में ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में केंद्र सरकार, जिस देश में यानी कि हमारे देश में केंद्र सरकार है और जिस सीएम राज्य में वही सरकार है। जैसे केंद्र की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो कौन सी है बच्चों, बीजेपी। और मणिपुर में भी कौन सी है, बीजेपी। तो ऐसा पहली बार ऐसा हुआ जहां पर केंद्र की गवर्नमेंट भी सीएम है और किसी राज्य की गवर्नमेंट भी सीएम है और वहां पे क्या लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो। तो ऐसा कौन सा राज्य बन चुका है, तो ऐसा कौन सा राज्य बना है, मणिपुर ऐसा राज्य बन चुका है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए, ध्यान रखनी है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसको हटा देते हैं एक बार। हाँ अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने वाला ऐसा पहला राज्य नहीं है। राज्य से पहले भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो लॉ है बच्चों, कई राज्यों में लग चुका है। लेकिन मैं अगेन वही बात रिवाइज कर रहा हूं कि जहां पर भी सेंटर में भी सीएम गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी है। सेंटर गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी है। और दूसरी बात, और स्टेट गवर्नमेंट भी कौन सी है, बीजेपी है। तो दोनों जगह स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है बच्चों, बीजेपी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा फर्स्ट स्टेट बन चुका है मणिपुर। डायरेक्ट एग्जाम में ये चीज छपने वाली है, डायरेक्ट एग्जाम में ये एग्जाम में छपने वाली है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मणिपुर, मणिपुर से एक क्लासिकल डांस आता है बच्चों, मणिपुरी। क्लासिकल डांस कौन सा आता है, मणिपुरी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है वो किस राज्य में होता है, वो मणिपुर के अंदर ही होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो वापस अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और आगे चलते हैं। त्रिपुरा, ठीक है, 7 सिस्टर्स में काउंट होता है। नागालैंड 7 सिस्टर में, मणिपुर भी 7 सिस्टर्स में काउंट होता है। 7 सिस्टर्स की एक ट्रिक और है, जैसे कि हम ध्यान रखते हैं जब आपको पूछ लिया जाता है कि 7 बहनें नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सी हैं, जिसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं सिक्किम को, लेकिन सिक्किम उसमें नहीं आता। उसके लिए ट्रिक क्या है वो देखो आप। ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक याद रखिएगा, एंटी ममा। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है बच्चों, एंटी ममा आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, आपको पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एंटी ममा देखिए, एक एक करके फॉलो करो। एन से याद रखना है आपको नागालैंड। एन से याद क्या रखना है आपको, नागालैंड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। टी से आपको याद रखना है त्रिपुरा। टी से याद क्या रखना है बच्चों, त्रिपुरा। ठीक है, और एम से क्या याद रखना है आपको, मणिपुर। ए से क्या रखना है आपको, असम। फिर से एम से क्या याद रखना है बच्चों, मेघालय। फिर से एम से क्या याद रखना है, मिजोरम।
और एक और क्या बच गया ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बातें आपको यहां से बच्चों याद रखनी है, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स में ये काउंट होती है। अब अपन चले जाते हैं जैसे सिक्किम में, हम कहां चले जाते हैं, सिक्किम। सिक्किम को 7 स्टेट्स में काउंट नहीं करते हैं, सिक्किम को 7 स्टेट्स में काउंट नहीं करते हैं। और नए जो मुख्यमंत्री चुने गए वो कहां पर चुने गए बच्चों, मणिपुर में चुने गए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और आप लोग एक बात और ध्यान रखना, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन से, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आई कि नहीं। एक क्वेश्चन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे हम लोग मणिपुर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार मैं बता देता हूं, युमनाम खेमचंद किस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वरिष्ठ नेता है, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। मैंने अभी अभी हाल ही में आपसे डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति शासन हट चुका है। इससे पहले क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन मणिपुर के अंदर लगा हुआ था। और फैक्चुअल सीधे ही मैंने आपको बताया, ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, इसके साथ ही डिप्टी सीएम के रूप में कुकी और नागा समुदाय के नेताओं को भी शपथ दिलाई गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कुकी, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था कि मैतई समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है। मणिपुर के अंदर जो बड़ा समुदाय है वो मैतई है, उसके अलावा कौन सा है बच्चों, कुकी है और नागा है। और नागा को, इन दोनों को क्या दिया गया, डिप्टी सीएम का शपथ दिलाई गई है। ये और ये कौन बन गए, सीएम अपने बन चुके हैं। ये बात अपने आप में बहुत आपको अलग करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो युमनाम है वो किस समुदाय से आते हैं, युमनाम जो है वो किस समुदाय से आते हैं, तो आपको याद रखना बच्चों, मैतई समुदाय से आते हैं। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या है वो देखिएगा। हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहां शुरू की गई है। देखो हाल ही में पहली एलएनजी डीजल ट्रेन चालू की गई है, ठीक है। और इसका ट्रायल 2000 किलोमीटर किया गया। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर हमें इतना बताइए कि ट्रायल कितने किलोमीटर का किया गया है, तो ट्रायल किया गया है 2000 किलोमीटर का। ट्रायल कितना किया गया है, 2000 किलोमीटर का किया। और कौन सी जगह किया गया है, तो किया गया गुजरात में। कहां पर ट्रायल किया गया बच्चों, तो गुजरात में किया गया। और गुजरात का कौन से शहर में किया गया, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये प्रयोग किया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब बात चली है किसकी, अहमदाबाद की। अहमदाबाद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है बच्चों, तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है, साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती निकलती कहां से, तो साबरमती नदी निकलती पदराला की पहाड़ियों से। पदराला की पहाड़ी कहां पे है बच्चों, उदयपुर के अंदर। उदयपुर राजस्थान से साबरमती नदी निकलती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गुजरात के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अपने पास। देखो गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। अब और आगे चलते हैं, क्या गुजरात का जब गठन होता है, गुजरात का गठन हुआ था बच्चों 1 मई 1960 को। क्या गुजरात की राजधानी गांधीनगर थी, बिल्कुल नहीं। गुजरात की गांधीनगर राजधानी नहीं थी। गांधीनगर राजधानी नहीं थी तो सर राजधानी थी क्या, तो गुजरात की राजधानी जब थी अहमदाबाद। क्या राजधानी थी बच्चों, अहमदाबाद। और अब वर्तमान में राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और गांधीनगर को कब बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था। यानी कि गुजरात और मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र का जो गठन होता है 1 मई 1960 को होता है। भाषा के नाम पर बने ये राज्य थे। गुजराती जो रहते थे वो गुजरात में चले गए, मराठी महाराष्ट्र में चले गए। और दोनों का भाषा के नाम पर गठन होने के बाद, और गुजरात की जब बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी। ये बात ध्यान रखना, गांधीनगर नहीं थी। गांधीनगर जो गठन किया जाता है वो 1970 में किया जाता है। अब आगे चलते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों, मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को और क्या मनाया जाता है सर, 1 मई को क्या मनाते हैं, तो 1 मई को बच्चों आप याद रखने ना कि महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 मई को और क्या मनाया जाता है सर, गुजरात स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात स्थापना दिवस मनाते हैं। बात इतनी सी समझ में आई ना। देखो 1 मई के अंदर कितने इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। आप ये मत सोचिए कि राजधानी, अगर जैसे कि राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, ठीक है, डेवलपमेंट वाइज। और एरिया वाइज देखते तो जैसलमेर है, तो डेवलपमेंट वाइज भी अहमदाबाद है। तो यार राजधानी के चक्कर में मत चले जाना। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि भैया ये ध्यान रखना, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद है। लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात, लार्जेस्ट
सिटी इन गुजरात। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है, बात समझ में आएगी। और गुजरात में पूर्ण तरीके से भारत का पहला राज्य बनता है जिसमें शराबबंदी की गई थी। शराबबंदी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात ही है। शराबबंदी करने वाला पहला राज्य है गुजरात। कि शराब का बिल्कुल भी, अल्कोहलिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी गुजरात में नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां से, ठीक है जी। आओ वापस, अब आते हैं चेन्नई की तरफ। अब कहां चलते हैं, चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है, तो चेन्नई राजधानी है बच्चों तमिलनाडु की। चेन्नई राजधानी किसकी है, तमिलनाडु की। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों, तो लैंग्वेज बोली जाती है तमिल। ठीक है, और तमिल में लैंग्वेज बोली जाती है, उसकी राजधानी क्या है बच्चों, चेन्नई है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है तमिलनाडु के बारे में। आगे चलते, कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी। कोलकाता किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है बच्चों, बंगाली बोली जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की जो पार्टी का नाम है, वो उस पार्टी का क्या नाम है, तृणमूल कांग्रेस है बच्चों, तृणमूल कांग्रेस है। ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखना कि भैया कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है उस पार्टी का नाम क्या है, तृणमूल कांग्रेस है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आओ मैं बताता हूँ कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों, तो कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ, हुगली नदी को। और हुगली नदी को गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है, गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे प्राचीनतम हाईकोर्ट कहां प्रारंभ किया गया था, तो भारत का पहला जो हाईकोर्ट स्थापित किया गया था वो 1862 में कोलकाता में ही किया गया था। कहां किया गया था, कोलकाता, 1862 में। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। महानगरों में किया गया था लेकिन सबसे पहले काउंट किसको करते हैं, हम कोलकाता में ही करते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखनी है और एग्जाम में आपके डायरेक्ट छपने वाली हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये छपने वाली हैं भैया, ठीक है जी। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए और की पॉइंट इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए इसके की फैक्ट जानते हैं। भारत में पहली बार बच्चों, भारत में पहली बार एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन चलाई जा रही है, सफलतापूर्वक उसका प्रयोग भी किया जा चुका है। अब ये अहमदाबाद साबरमती गुजरात से नियमित सेवा में डाल दी गई है, नियमित सेवा चलने लगी। यह नाम ट्रेन साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो से शुरू हुई है। अब इस जगह का नाम भी अगर पूछा जा सकता है कि सर ये कहां से प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो से की गई है। ट्रेन के इंजन में एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड नेचुरल गैस और डीजल दोनों का इस्तेमाल होता है। इसमें लगभग 40% डीजल की जगह एलएनजी इस्तेमाल होती है, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण भी घटता है। एलएनजी के प्रयोग से एक तो फ्यूल का यूज कम होता है और दूसरा प्रदूषण भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। आइए, यह ट्रेन हर दिन लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रायल सफलतापूर्वक कर चुकी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सफल मतलब कि ट्रायल कितने किलोमीटर में की गई थी, तो 2000 किलोमीटर की गई थी भैया। कितने किलोमीटर की गई थी 2000 किलोमीटर की ट्रायल की गई थी। यह पहल भारतीय रेलवे की ग्रीन सस्टेनेबल और लक्ष्य का हिस्सा है। ग्रीनरी फैलाने के लिए, भारत को स्वच्छ रखने के लिए और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें स्वच्छता लाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये सारे प्रयास बच्चों किए गए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। तो कमेंट आप लगातार करते रहिए, ठीक है। मैं कमेंट को अगर आपको जवाब दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम ओरिएंटेड बात जब करते हैं तो उससे ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं लेकर आया हूं बच्चों, सारी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब तो जग जाओ, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सभी जग गए क्या, आ जाओ अगेन, आ जाओ सारे बच्चे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्रोफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। क्रोफोर्ड पुरस्कार जो होता है किसने जीता है, क्या है ये पुरस्कार, पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि नैना काल, सर्वेश रंजन, तो वीरभद्र रामनाथन ने ये पुरस्कार जीता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, वीरभद्र रामनाथन ने ये पुरस्कार जीता है। इनके बारे में एक बार जानते हैं, फिर आगे की और बात करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं पहले तो इनके बारे में। ये क्या है, भारतीय मूल वैज्ञानिक है। रामनाथन 2026 को क्रोफोर्ड पुरस्कार यानी जियो साइंस में मिला है। किसमें मिला है इनको, जियो साइंस में मिला है। पहली
कुछ मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, वो नोट करते चलना साथ साथ। तो जियो साइंस में ये जलवायु वैज्ञानिक है। ये क्या है बच्चों? क्लाइमेट साइंटिस्ट है, जिसका जन्म तमिलनाडु भारत में हुआ था। अभी तमिलनाडु के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें किए थे, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या बताई थी मैंने? तो मेरे साथ सारे कमेंट में बोलेंगे चेन्नई। क्या बताई थी सर आपने? तो हमने बताई थी आपको चेन्नई। वायुमंडल और बदलाव पर अपना महत्व शोध किया है, महान शोध इन्होंने किया। उन्होंने वायुमंडलीय प्रदूषण जैसे CFS और मैथेन पर शोध किया है, जो पृथ्वी को तेजी से गर्म करते हैं। उनके कार्यों ने ग्लोबल वार्मिंग और मानसून जैसी बड़ी जलवायु प्रक्रियाओं को समझाने में मदद की है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग पे इन्होंने कार्य किया है। राम ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है यहाँ पे, सुनो। अब एक तरीके से नोबेल पुरस्कार है बच्चों, साइंस की दुनिया का क्या है? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला साइंस के अंदर, तो वो थे CV रमन। कौन थे बच्चों? CV रमन। फिजिक्स के रूप में मिलता है, CV रमन पहले व्यक्ति थे। और कब मिला था बच्चों? 1930 में इनको नोबेल से सम्मानित किया गया था। नोबेल जो पुरस्कार है, सारे बच्चे आ जाओ पहले तो, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आओ सारे बच्चे पहले तो, ठीक है। कलर चेंज कर लें, आ जाओ। नोबेल नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी, ठीक। और किस व्यक्ति ने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी बच्चों। अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, ठीक है। पहले अगर भारतीयों की बात करें, ये तो थे साइंटिस्ट, CV रमन तो थे भैया साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे। अगर फर्स्ट इंडियन नोबेल विनर, फर्स्ट इंडियन नोबेल विनर, फर्स्ट इंडियन नोबेल विनर कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इनको किस में मिला था? तो बच्चों इनको मिला था लिटरेचर में। इनको नोबेल प्राइज किस में मिला था? तो इनको नोबेल प्राइज मिला था बच्चों लिटरेचर यानी कि साहित्य में। कब मिला था बच्चों? 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भैया स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत आजाद होता है 1947 में, उसके बाद पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? वो थे हरगोविंद खुराना। मेडिसिन में मिलता है इनको हरगोविंद खुराना, ठीक है। इनको कब मिला था? 1968 में मिला था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, ठीक है ना। अब और इसके की फैक्टर जानते हैं, कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो 2024 में किसको मिला था? तो क्रोफर्ड प्राइज एटोमनी जो मिला था वो किसको मिला था? कॉनी आर्ट्स को मिला था। कहां के रहने वाले? बेल्जियम के रहने वाले हैं। फिर जॉर्जियन क्रिस्टियन को मिला था, ठीक है। ये डेनमार्क के क्लेरी वोइजन को मिला है और एंड्रयू नोल को मिला है। तो ये मैथमेटिक्स में भी मिल चुका है, जियो साइंस में मिल चुका है, ठीक है। मेनली साइंस और मैथ्स के बैकग्राउंड में या उन लोगों को ये दिया जाता है जो साइंस या मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको अब तक नोबेल प्राइज जो मिल चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन छपने वालों को तैयार हो जाओ। मैं अगेन बार बार ये चीजें बोल रहा हूं, ठीक है। आपको बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट चीजें बात चलेंगे। और दूसरी मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जब छपेंगे तो आपको बहुत बहुत खुशी होगी, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है। इसी वजह से मैं वही क्वेश्चन लेके आऊं जो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। आओ, हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि कवक यानों जो हैं वो किस राज्य की, भारत के राज्य की रहने वाली हैं? कि भारत की हैं या नहीं? जी, भारत की रहने वाली है और अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। क्या है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले यहां क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है, सनराइज होता है। सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे सनराइज होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। यहीं से अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है असम से ही, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका नाम होता है बच्चों दिहांग। इसका नाम क्या होता है? दिहांग और सियांग बोलते हैं, लेकिन दिहांग। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रख। अगर आपसे पूछ लो कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पास से प्रवेश करती है, किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो दर्रा भी याद आप रखिएगा। दर्रे का नाम है यांग यांग पे दर्रा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये नदी प्रवेश करती है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है तो ब्रह्मपुत्र किस राज्य में रखा गया? तो ये रखा गया है असम के अंदर। असम के अंदर
असम में नदी का नाम क्या रखा गया है? असम में नदी का नाम क्या रखा गया है भैया? तो इसका नाम रखा गया ब्रह्मपुत्र। इससे पहले नाम इसका अलग अलग रहते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि तिब्बत में क्या नाम रहता है, तो तिब्बत में नाम रहता है इसका सांगपो। तिब्बत में नाम क्या रहता है इसका? सांगपो इस नदी का नाम रहता है। चेमा युंगडुंग से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? चेमा युंगडुंग नाम की एक जगह है, चेमा युंगडुंग नामक की जगह है, वहां से ये नदी निकलती है। अब बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा का पुराना नाम क्या था बालकों? तो ओडिशा का पुराना नाम था बच्चों कलिंग। ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ओडिशा की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी है, छाप लीजिए आप। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? टेम्पल सिटी कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। टेम्पल सिटी यानी कि मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को क्या नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी नाम से। और जयपुर का जयपुर ओरिजिनल नाम नहीं है, इसको जयपर बोला जाता है, जयपर। ठीक है, लेकिन आज जैसे कि आप लोग अगर जयपुर के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप किसी भी बस स्टैंड पर जाएंगे, जो पुराने जो कंडक्टर बस कंडक्टर है आज भी बोलेंगे जयपुर जयपुर जयपुर। लेकिन हम आधुनिक जो बच्चे पैदा हुए हैं, जेन जी, जिनको वो बड़े प्यार से जयपुर लेते हैं, और घर में कोई अगर जयपुर बोल रहा होता है तो मजाक और बनाते हैं, अरे दादू थाने तो नाम ही को नहीं आवे। तो वो हमको सिखा रहे होते हैं, बल्कि ये गलत है, बल्कि इसका ओरिजिनल नाम जयपुर है। जयपुर का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? जयपुर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जयपुर का जयपुर नाम है, जयपुर नहीं है। और जयपुर को बसाने वाला कौन है बच्चों? तो जयपुर को बसाने वाला है सवाई जयसिंह सेकंड। जयपुर को जिस व्यक्ति ने बनाया वो है सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड ने जयपुर को बसाया था। कब बसाया था, कब बनवाया था? तो 1727 में जयपुर बन के रेडी हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं तो जयपुर एक बार जरूर घूमने आइए। आपको पूरी ऐसी विरासत दिखने वाली है जो लेगेसी को बयां करेगी, वो एक राजवंश को बयां करेगी और राजस्थान की छवि आपको दिखाने का प्रयास करेगी। तो आप अगर जीवन में एक बार जयपुर नहीं आए तो फिर क्या ही आपने देखा। और जयपुर एक अपने आप में एक आधुनिक शहर है। तो एक बात सोचिए आप, जो जयपुर के राजा रहे सवाई जयसिंह, उन्होंने 1727 में इतनी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने चौड़े चौड़े रास्ते बनाए। आज भी बहुत ऐसे शहर हैं जो आधुनिक रूप से वसे हुए हैं, उनके चौड़े रास्ते की आधुनिकता नहीं है, एकदम ग्रिड पद्धति पे काम करता है। और जयपुर की एक खास बात बताता हूं, कभी भी अगर जयपुर में बाइक से निकले, आप किसी भी रोड पे निकल जाइएगा, आपका जो कनेक्शन उस रोड का होगा वो मेन रोड से कहीं ना कहीं आ जाएगा। आप गलियों में नहीं घूमेंगे, जैसे दिल्ली, कोलकाता, इन शहरों में जब घूमते हैं। इसके टक्कर का जो शहर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बसावट एकदम गजब की है। आप, मैं चाहूंगा कि कभी आप जयपुर आए तो हमारे सेंटर पर जरूर विजिट करके जाएं। आइए, तो 1727, ठीक है, जयपुर आए हैं तो एक और चीज जरूर आना, तो जंतर मंतर भी देख के जाना। जंतर मंतर भी देख के आना। जंतर मंतर वैसे तो और भी हैं, 6 और जंतर मंतर है, अलग अलग उसमें है सिटियों में, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है। ये भी सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। ये भी किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कि यहां से आप हवा महल, हवा महल भी जरूर आना। तो हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। दोनों की डेट और याद रख लेना, ये तो बना था 1734 में और ये बना था 1799 में। और एक और बात, इसमें खिड़कियां कितनी है? तो इनमें खिड़कियां हैं 953 खिड़कियां। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भैया हवा महल में खिड़कियां कितनी है? वो 953। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब इसके की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि भैया इसके की पॉइंट क्या क्या है। दक्षिण कवक यानों ने अपने जीवन में और क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है। कवक यानों के बारे में हम जानने वाले हैं कि माउंट एवरेस्ट के क्या इन्होंने फतेह किया है कि नहीं किया है। सबसे ऊंची पीकेस्ट के बारे में, पर्वतारोही है तो पर्वतारोहियों से रिलेटेड और बातें करते हैं। आइए देखते हैं की पॉइंट के बारे में। आ जाइए, कवक यानो सक्सेसफुल समिटेड माउंट एगोनाइज अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 27 वर्ष कवक यानो ने माउंट एनागो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एकोनोगुआ की हाइट है 22,831 फीट, लगभग 6,960 मीटर एबव द सी लेवल।
कऊ बानों की बाकी क्लाइम्स इंप्रेसिव हैं। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट एशिया की। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक क्या क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाई जो 2024 में चढ़ी थी, कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? 2024 में चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,850 मीटर है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, नेपाल के अंदर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक पे भी ये चढ़ चुकी हैं। कब चढ़ी थी? 2025 में चढ़ी थी। ठीक है, और आगे माउंट एलम्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भी 2025 अगस्त में चढ़ चुकी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में सारी चीजें याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले और जान लेते हैं क्रोफोर्ड अवार्ड के बारे में। ठीक है, इसको आगे आओ। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% घटाकर कितना कर दिया? अब देखो एक वर्ड आया टैरिफ, है क्या ये? टैरिफ को समझने का हम प्रयास करते हैं कि सर ये टैरिफ है क्या। देखो टैरिफ क्या है, देखो इस बात को समझो। एक तरफ है यूएसए, इसको आसान भाषा में समझा देता हूं मैं, और एक तरफ है बच्चों इंडिया। इंडिया ने अपनी सुजुकी गाड़ी भेजी, भाई सुजुकी कोई खरीदेगा तो नहीं, मारुति लिख लेते हैं, महिंद्रा की लिखते हैं अपन। इंडिया ने महिंद्रा की गाड़ी सेंड की। एंड कौन सी गाड़ी सेल की? किसको की? यूएसए को, ये महिंद्रा को। अब सपोज करो ये गाड़ी है 20 लाख की, एक और जीरो लगा ले तो भी 20 लाख होगा। 20 लाख की है गाड़ी है, और यूएसए में जो लास्ट ओनर है जो परचेज कर रहा है वो इसको खरीद रहा है 4 मतलब कि 50 लाख रुपए में, सॉरी 30 लाख रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा है? 30 लाख रुपए में। मतलब कि 20 लाख की गाड़ी का प्राइस कितना हो गया? 30 लाख। जो ये 50% जो लगाया है ना आयात शुल्क, इसी को क्या बोलते हैं? किसी भी देश के द्वारा लगाया गया टैरिफ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। टैरिफ होता क्या है? ये टैरिफ है, यूएसए ने लगाया, इंडिया ने माल भेजा यूएसए को, इसमें क्या लगा दिया? इसने टैक्स लगा दिया, और इसी को क्या बोलेंगे? हम टैरिफ बोलेंगे। तो पहले टैरिफ कितना था? 50%। अब किस में बदलेगा? 18%। मतलब कि ये गाड़ी पहले 30 लाख की आ रही तो अब कितने आएगी? 23,60,000 रुपए की। नहीं ये कम होगा भाई, 8 2 16 तो 21,60,000 रुपए की आएगी। अब देखो कितना फर्क पड़ा। तो प्राइस तो बहुत कम हो गया। देखो 9 लाख 8,40,000 रुपए प्राइस कम हो गया। तो ये किया गया, तो कितना किया गया? 18% कर दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बहुत चर्चा में रहते हैं ये गोलू भैया है ना, ये गोलू भैया बहुत चर्चा में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आज से हम इनको गोलू भैया बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या बोलेंगे? गोलू भैया है, और ये बहुत चर्चा का विषय बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनसे पहले गोलू भैया से पहले कौन थे? जो बाइडेन थे। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और यहाँ करेंसी क्या चलती है? डॉलर चलता है, अमेरिकी डॉलर चलता है। और यहाँ पे नागरिकता कैसी है बच्चों? ड्यूल नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप लेनी होती है, यानी कि दोहरी नागरिकता लेनी होती है, कि राज्य की भी और देश की भी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं? दोहरी नागरिकता कहां पे है? अमेरिका के अंदर। व्हाइट हाउस है इसका, असेंबली में प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट हाउस व्हाइट हाउस है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये बेसिक जानकारी है अमेरिका के बारे में। ठीक है, और अमेरिका की कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क, मूल तो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो एम्पायर डेवलप किया है, जिसे हम टेस्ला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेस्ला के नाम से बच्चों इन्हें जानते हैं। इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, टेस्ला, जेफ बेजोस, अमेरिकन है सारे के सारे। इनकी क्या है? अमेजॉन। ठीक है ना। इसके अलावा फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग क्या किसके हैं? फेसबुक जिसे हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, ये बात कुछ याद रखने वाली बात है। आप गूगल का भी याद रख लो, लैरी पेज, लैरी पेज। ठीक है, और कौन सा रह गया? माइक्रोसॉफ्ट रह गई है, ये भैया बहुत चर्चा में आजकल। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल गेट्स, यहाँ बिजनेस को प्राथमिकता अधिक दी जाती है। ये कंपनी जो, इसी के अलावा बहुत सारी कंपनी है, इंटेल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, इंटेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, वॉलमार्ट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है जी, आओ चले नेक्स्ट की पर एक बार कीवर्ड भी जान लेते हैं, इसकी की चीजें थोड़ा सा। आइए,
अमेरिका पहले भारी टैरिफ 25 से था, अब ये घटाकर 18% कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहले कितना टैरिफ ले रहा था अपने से, मैं अभी आपको बताया 50%, 50% से घटाकर कितना कर दिया इन्होंने, 18% अभी कर दिया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, और यूरोप तो इसको जीरो करने में है अभी, यूरोप इस टैरिफ को जीरो करने में है कि भाई हम आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करने वाले, तो आप जीरो इसको कर सकते हो। भारत के अधिकांश सामान टैरिफ फ्री होंगे, लगभग 90% सामान पर कम हटा दिया जाएगा। चाइना कोई बड़ा टैरिफ फ्री डील नहीं है, लेकिन अलग अलग टैरिफ नीतियां हैं वहां पे, वो अपने अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सेशन का आखिरी लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पिलो एआई का शुभारंभ किया गया? देखो पिलो एआई है क्या बच्चों, हमसे पूछा गया कि पिलो एआई है क्या। तो पिलो एआई है जैसे कि आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, तो बुजुर्ग व्यक्तियों को मेडिसिन देने का एक रोबोट या कोई एआई है, यानी कोई रोबोट है जो आपके बुजुर्ग घर में जो है उनको याद दिलाएगा कि साहब आपके मेडिसिन का टाइम हो चुका है। बुजुर्ग व्यक्तियों को मेडिसिन याद दिलाना, बुजुर्ग व्यक्तियों की हेल्प करना कि चल नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, तो ये सारी टेक्नोलॉजी चाइना के हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। वहां पे ज्यादा कंपाउंडर कम रोबोट ज्यादा काम करते हैं। तो ये एआई जो थ्योरी है भारत देश में लागू की गई है, और भारत के किस राज्य में की गई है? तो भारत के आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया है। किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में पिलो एआई किया गया है। पिलो एआई जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है बच्चों। ये कौन सी कंपनी है? ये अमेरिकन कंपनी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। आपको पूछा पता होना चाहिए पिलो एआई किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के नाम पर पहला स्टेट था। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य। अब दूसरी बात, भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और अब ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, न्यू स्टेट कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश से बच्चों जो न्यू स्टेट बना है उसका नाम क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल जरूर याद रखना, हैदराबाद। ये सारी बातें यहाँ के बारे में ध्यान रखना। कर्नाटक की कैपिटल क्या है बच्चों? तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को किसके नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के। ओडिशा का कैपिटल क्या है बच्चों? हाल ही में हमने डिस्कस किया, तो इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, केरला का कैपिटल क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम है। इसका कैपिटल क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम है। ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और केरल में नेशनल पार्क कौन सा है? तो पेरियार नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार नेशनल पार्क है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील। तो वेमनाड झील कहाँ पे है बच्चों? वेमनाड झील भी कहाँ पे है? ये केरल में है। ठीक है, केरल के जो सीएम है वो कौन है? पी विजयन है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? पी विजयन, पिनराई विजयन के नाम से जाना जाता है। केरल के अंदर दो क्लासिकल डांस हैं, एक का नाम है कथकली, एक का नाम क्या है बच्चों? मोहिनीअट्टम। ये बात भी आपको यहां से याद रखनी है। तो ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है और एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाली है। चलो पिलो के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। आइए, पिलो एआई की शुरुआत यूएसए में हुई है। कहां पे शुरुआत हुई है इसकी? यूएसए। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये इसकी शुरुआत कहां पे हुई है बच्चों? यूएसए में हुई है। इसे खास तौर पर मरीजों की देखभाल, होम हेल्थ केयर के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आओ डायरेक्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को किस देश में विकसित किया गया है? तो ये यूएसए में विकसित किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और आपको एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूं, हमें ये बता देना है आपको। ठीक है, आपको ये बताना है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की है? हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की है? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।